जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं पॉलिटी का बहुत ही शानदार, जानदार, तड़कता भड़कता सुपर हिट टॉपिक। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि संविधान में 22 भाग हैं, तो जिसमें से हम छोटा एक पार्ट उठाए हैं, पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। उसको हम आप लोग को ट्रिक से चुटकियों में याद करवाएंगे। आइए समझते हैं। पार्ट 1, यहाँ पे हेडिंग मार लीजिएगा, पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब था भाग 1, जिसमें ए का मतलब था आर्टिकल। आर्टिकल 1 से लेकर के कहां तक है? आर्टिकल 4 तक है। ए 1 का मतलब आर्टिकल 1, 2 मतलब से A4 मतलब आर्टिकल 4 तक है। पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पार्ट 1 बताता है। इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 कहता है, साथियों आप सभी लोग बताइएगा कि हम लोग कहां पे रहते हैं? बताइए बताइए, हम लोग कहां पे रहते हैं? तो देश में रहते हैं। देश में कहां पे रहते हैं? राज्य में रहते हैं। तो उसी प्रकार से आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत। क्या बोला? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, बजाय राज्यों के समूह के। यानी इंडिया मीन्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। संघ क्या होता है और राज्यों के समूह क्या होते हैं, इन दोनों में आप लोग को अंतर समझाएंगे। संघ का मतलब होता है कि कभी टूटेगा और फूटेगा नहीं। एक राज्य दूसरे राज्य से कभी भी अलग नहीं होंगे, उसको बोलते हैं यूनियन, बोलते हैं संघ बोलते हैं। जबकि फेडरेशन में क्या होते हैं कि राज्य टूटते हैं, जुटते हैं, कभी अलग होते हैं फिर मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं फेडरेशन। ठीक है। तो 1860 की बात है। 1860 में अमेरिका में 33 राज्य था। कितना भाई? 33 राज्य था। 33 को 33 राज्यों ने मिलकर यूनाइट होकर जुड़ गया और जुड़ करके बनाया यूएसए। क्या बनाया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जब बनाया तो 33 राज्य जो था, ऊपर में था 22 राज्य और नीचे में था 11 राज्य। 22 राज्यों के द्वारा 11 राज्यों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। तो 11 में से 7 राज्य भाग गया, अब बना लिया कोई अलग देश। बचा 4 गो। 4 गो भी भागना चाह रहा था। भागना चाह रहा था, क्यों भागना चाह रहा था? क्योंकि 22 राज्यों के द्वारा 11 राज्यों के ऊपर शोषण किया जा रहा था, तो इन लोग अत्याचार होकर भागना चाह रहा था। लेकिन 22 राज्य कभी नहीं चाहता था कि 11 भाग जाए। तो कभी नहीं चाहता था, 22 राज्य कभी नहीं चाहता था कि 11 राज्य भाग जाए। तो इसके लिए अमेरिका में 4 साल तक युद्ध चला, जिसे बोलते हैं सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का गृह युद्ध बोलते हैं। तो 1860 में, कब भाई? 1860 में 33 गो राज्य था। फिर 1865 में क्या कर लिया गया? 1865 में 1865 में 22 राज्य और 11 राज्य को मिला करके फिर 33 राज्य बना लिया, यूनाइट कर लिया गया। तो फेडरेशन में होते हैं कि टूटते फूटते अलग होते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे कि भारत जो है राज्यों का संघ है। मतलब हमारे देश भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य। तो सर, बिहार अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, लखनऊ अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य है, केरल अलग राज्य है। और हम मानते हैं कि लखनऊ राज्य नहीं है भाई। चलिए, उत्तर राजधानी है। समझिए यहाँ पे, उत्तराखंड हो गया, केरल हो गया, ये सब क्या है? राज्य है। तो भारत जो है राज्यों में अलग अलग इसलिए बांटा है ताकि शासन प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। आप जानते होंगे, गांव में देखते होंगे कि जब बड़े फैमिली रहते हैं तो उसमें खट पट लड़ाई होते रहता है। लेकिन जब छोटा मोटा परिवार रहता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो सरकार ने भी, संसद ने भी ऐसा एक दिमाग लगाया है कि अगर छोटे लेवल पे रहेंगे तो संभालना इजी रहेगा, बड़े लोगों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहा कि नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार शासन प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जाए, इसके लिए भारत ने 28 राज्यों में अलग अलग बांट दिया। अब बताओ भाई, अलग अलग राज्य में बांट दिया तो बांटा तो कुछ लोग बाहर भी हो गया होगा। हाँ, जो लोग बाहर हो गया होगा तो आर्टिकल 2 क्या कहता है?
देखो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत भारत जो होगा, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं होगा। समूह नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि जब अलग अलग बंटवारा किया गया होगा तो कुछ ना कुछ बाहर रह गया होगा। तो आर्टिकल 2 है जो पावर देता है, किसको देता है? संसद को पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। इसे जोड़ सकता है कौन? पार्लियामेंट यानी संसद जोड़ सकता है। यानी जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। आर्टिकल 2 कहता है भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन मिलना चाहता है तो मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ सकता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 कहता है कि जो भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, मान लीजिए कि बिहार है, भारत का हिस्सा है कि नहीं है, तो आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि हे पार्लियामेंट, अगर भारत देश के कोई ऐसे राज्य हैं जिसका नाम बदलना है, एरिया को घटाना है, बढ़ाना है, या फिर बिहार को झारखंड में मिला देना है, या फिर झारखंड को बिहार से अलग करना है, या फिर कोई राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है, उसके नाम को बदलना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, उसके एरिया में घटाना बढ़ाना है, नाम को बदलना है, नाम को मिलाना है, तो इन सारी चीजों को कौन कर सकते हैं? पार्लियामेंट, सांसद कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 ए कहता है कि भारत का हिस्सा होनी चाहिए, जबकि आर्टिकल 2 कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन मिलना चाहता है तो मिल सकता है। 3 कहता है कि भारत का हिस्सा है, तब उसका नाम बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन कौन बदलेगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया बदलाव, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया बदलाव संविधान में संशोधन नहीं कहलाएंगे। एक बार मेरे प्यारे बच्चों फिर से बोलिएगा। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि समूह। ठीक है, संघ मतलब टूटे फूटेगा नहीं। आर्टिकल दूसरा कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भारत में जुड़ना चाहता है, तो संसद इस चीज को अधिकार देता है कि हाँ तुम जुड़ सकते हो। आर्टिकल तीसरा कहता है कि भारत का हिस्सा है और उसका नाम बदलना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है, एक राज्य को दूसरे राज्य से हटाना है, तो आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 कहता है इस आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया बदलाव संविधान में संशोधन नहीं कहलाएंगे। तो साथियों पार्ट 1 मैंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाई हमने संपूर्ण डिस्कस किया। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना है ताकि हम अगला टॉपिक क्या ला सकें? सिटीजनशिप, नागरिकता के ऊपर ला सकें। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो इसी प्रकार से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपने अपने घर का ख्याल रखें, माता पिता का सेवा में जरूर लगे रहें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।